हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म जोकर मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी का दिमाग किस हद तक टूट सकता है? एक अकेला आदमी, एक थकी हुई मुस्कुराहट और एक दुनिया जो उसे रोज थोड़ा थोड़ा और तोड़ती है। ये कहानी जोकर की नहीं, ये कहानी है आर्थर फ्लेक की। जोकर सिर्फ एक विलन नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था, लेकिन उसके पीछे की कहानी इस दुनिया ने समझी ही नहीं। और ये मूवी हमें बताती है कि एक इंसान के विलन बनने के पीछे कितना दर्द छुपा होता है। जोकर सिर्फ नाम नहीं, एक कहानी है जो अंदर से तोड़कर बनाई गई थी। हर सीन में एक असली दर्द था और हर मुस्कुराहट के पीछे एक चिल्लाहट। और इसके साथ ही आप जानेंगे जोकर मूवी के लिए कितनी फिजिकली और मेंटली प्रिपरेशन की थी जॉकिन फिनिक्स ने। जोकर का हर बात पे हंसना कोई एक्टिंग स्किल थी या कोई बीमारी? इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मूवी को कितने नॉमिनेशन और ऑस्कर अवार्ड मिले और क्या एड्रेस है जोकर के वो आइकॉनिक स्टेयर का? इस मूवी को रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को और इसे डायरेक्ट किया था टॉड फिलिप ने। इन्होंने इससे पहले हैंगओवर्स के सभी पार्ट और जोकर 2 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $200 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का बिजनेस किया था और ये उस साल हाईएस्ट ग्रॉसिंग की रेस में 7वें नंबर पे थी। 2019 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी एवेंजर एंड गेम, द लॉयन किंग, फ्रोजन 2 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इस मूवी को वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था और इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आपको वो सारी हंसी याद है जो आर्थर ने पोर्ट्रे की थी? मूवी में दिखाई गई वो सारी हंसी नहीं थी बल्कि दर्द था। और किसी भी दर्द में हंसना ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नेचर नहीं है, ये एक तरह की रियल नेचुरल डिसऑर्डर बीमारी है जिसका नाम स्यूडोबॉल्बर इफेक्ट है, जिसे जॉकिन ने प्ले किया था। कैरेक्टर के मेंटली प्रिपरेशन के लिए जॉकिन ने मूवी शूट होने से पहले इस बीमारी को स्टडी किया था, जिसके अकॉर्डिंग इंसान तब हंसता है जब उसका दिल रो रहा होता है और वो एक्सट्रीम पेन में हो। और जैक ने इस डिसऑर्डर को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया। इसके लिए उन्होंने सभी हंसी को 3 टुकड़ों में बांट दिया ताकि वो सभी हंसी अलग अलग लगे। एक जो तकलीफ में निकलती थी, एक जो समाज के लिए होती थी और एक जो कभी होती ही नहीं थी। और इन सारी हंसी में सिर्फ दर्द था। और जॉकिन ने अपने इस कैरेक्टर को एक कार्ड दिया था ताकि लोग उसे गलत ना समझे, जिसमें लिखा था आई हैव अ कंडीशन, क्योंकि जॉकिन के अकॉर्डिंग दुनिया के पास समझने का वक्त नहीं है, बस जज करने का है। फैक्ट नंबर 2, मेंटली प्रिपरेशन के साथ साथ जॉकिन ने इस रोल के लिए अपने आप को फिजिकली भी प्रिपेयर किया था। जॉकिन ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी, उन्होंने अपने आप को मिटा दिया था। 23 किलो वजन कम करना कोई मेकओवर नहीं था, ये रोज का स्ट्रगल था। एक प्लेट खाली छोड़ देना, सिर्फ एप्पल या स्टीम सब्जी पर जीना और फिर भी कैमरे के सामने मुस्कुराना। फिजिकली उनकी बॉडी पतली होती गई, हड्डियां उभरने लगी और एनर्जी हर दिन कम होती गई। सेट पर कई लोग उनसे आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके अंदर कुछ तो बदल गया था। और सबसे अजीब बात, उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उनका सेंस ऑफ बैलेंस भी चला गया था। कभी कभी वो इतना कमजोर महसूस करते थे कि सीधा चल भी नहीं पाते थे, क्योंकि जॉकिन ने इस रोल को निभाने के लिए अपने आप को तोड़ कर रख दिया और हर टुकड़े से आर्थर फ्लेक को बनाया। जब आर्थर फ्लेक पहली बार अपने दर्द को डांस में बदलता है, वो डांस स्क्रिप्ट का पार्ट था ही नहीं बल्कि जैक के अंदर की भावना थी अपने कैरेक्टर को लेकर। कैमरा रोलिंग था, लाइट डिम थी और जैक ने धीरे धीरे अपने आप को लेटाना शुरू किया, जैसे दुनिया का सारा बोझ उनकी कमर पर हो। फिर उन्होंने उस डांस को बिना किसी कोरियोग्राफ के करना शुरू किया। हर स्टेप में उसका दर्द, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी तन्हाई दिखती थी। जॉकिन ने इस डांस से ये बताया कि आर्थर अब उस इंसान से अलग हो रहा है जो वो कभी था। वो अपने अंदर के जोकर को जगाने लगा था। ये डांस एक छुपा हुआ राज था जो वर्ल्ड से भी ज्यादा पावरफुल था और डायरेक्टर ने बिना कट किए इस सीन को रिकॉर्ड किया और एज इट इज इस मूवी में रख दिया। जब जोकर मूवी की प्रिपरेशन हो रही थी तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, हीथ लीजर। उसकी जोकर की लेगेसी इतनी गहरी थी कि हर एक्टर के लिए वो एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन जॉकिन ने अपने आप को उस शैडो से दूर रखा। जॉकिन ने अपने अंदर एक बिल्कुल नई कहानी को जगाया, अपने आर्थर फ्लेक को, जो हीथ लीजर के जोकर से अलग था। और जॉकिन का जोकर अलग था इसलिए नहीं कि वो बेटर था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी जगह पर सच था। कैमरे के सामने उसके हर एक्सप्रेशन में वो स्ट्रगल दिख रहा था जो दुनिया के लिए एक नया जोकर बनकर रेडी हुआ। आपको कौन सा जोकर पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
जब टॉड फिलिप ने जोकर की कहानी सोची तो उनके दिमाग में कभी सुपर हीरो या कॉमिक्स बुक का नाम भी नहीं था। उनका सपना था एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाने का, एक ऐसी कहानी जो इंसान के अंदर के अंधेरे को दिखाए, जो धीरे धीरे दुनिया की नफरत और अपनी तन्हाई के बोझ से एक विलन बन जाए। फिलिप्स ने ये फिल्म बनाई ताकि हम सोसाइटी के उन पहलुओं से टकरा सके जहां एम्पैथी खत्म हो जाती है और जब एक आदमी को कोई समझता ही नहीं तो वो खुद को ही खोने लग जाता है। ये फिल्म कॉमिक बुक का हीरो नहीं बल्कि एक आदमी के अंदर का हाल है जिसे हम शायद रोज अपने आसपास छुपा हुआ देखते हैं। मूवी का वो सीन याद है जब सबवे के अंदर लोग क्लाउन मास्क पहने हुए अपने छुपे हुए गुस्से को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और एक रेबल जैसी एनर्जी हवा में भर जाती है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, ये एक रियलिटी सिचुएशन से इंस्पायर्ड था। टॉड फिलिप ने जोकर के रिवोल्ट सेंस को बस फिक्शनल नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया के असली जख्मों से उन्हें शेप दिया। वो सीन इंस्पायर्ड था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसे मूवमेंट से, जहां आम लोग सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जहां गरीब और अमीर के बीच की दीवार को गिराने की कोशिश हो रही थी। जब स्क्रीन पर वो लोग वी और ऑल क्लॉन के पोस्टर उठाए नजर आते हैं तो लगता है जैसे ये कोई फिल्म नहीं, एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है उस सोसाइटी का जो कभी इतनी अंधी हो जाती है कि एक सच को सिर्फ मास्क पहना हुआ इंसान ही बोल पाता है। कुछ कास्टिंग होती है एक खास मकसद के लिए। जब टॉड फिलिप्स ने रॉबर्ट डिनैरियो को जोकर में मरी फ्रैंकलिन का रोल दिया तो वो सिर्फ एक बड़ा नाम लेने के लिए नहीं था, ये एक साइलेंट सैल्यूट था एक पुरानी फिल्म को, एक लेजेंड को और एक लूप को बंद करने के लिए। क्योंकि रॉबर्ट डिनैरियो ने 1982 में मार्टिन सॉकर की फिल्म द किंग ऑफ कॉमेडी में एक ऑब्सेस्ड डिल्यूजन कॉमेडियन का रोल प्ले किया था, जिस कैरेक्टर का नाम था रूपर्ट पंपकिन, एक ऐसा आदमी जो फेम के लिए कुछ भी कर सकता था। उस फिल्म में वो आउटसाइडर था और जोकर में रॉबर्ट डिनैरियो को बनाया गया इनसाइडर, जिसके शो पर ऑर्थर अपना सबसे डार्क मोमेंट जीता है। ये कास्टिंग एक लेयर्ड मेटाफर थी। जॉकिन का ऑर्थर उसी स्टेज पर आता है जहां कभी रॉबर्ट डिनैरियो का कैरेक्टर सपना देखता था और इस बार वो विक्टिम नहीं होस्ट बने होते हैं और ये सीन एक सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन और एक ट्रिब्यूट था। अक्सर हम सोचते हैं कि जोकर का लुक वही ब्राइट रेड लिप, ब्लू आईब्रोज और व्हाइट फेस पेंट जो जोकर के मेकअप की एक फिक्स्ड पहचान है, लेकिन जोकर मूवी में ये मेकअप कभी एक जैसा नहीं होता है। हर सीन में मेकअप थोड़ा थोड़ा बदला हुआ था, कहीं पर एक लाइन ज्यादा टेढ़ी होती है, कहीं लिपस्टिक चीक तक फैली हुई थी और कहीं आंखों के नीचे का ब्लू थोड़ा ज्यादा डार्क पड़ जाता है। और ये सब किसी गलती का नतीजा नहीं था, ये था ऑर्थर के टूटे हुए मेंटल स्टेट का विजुअल सिंबल। और जब तक वो ऑर्थर के कैरेक्टर में होता है उसका मेकअप हमेशा इनकम्प्लीट और अनप्रॉपर रहता है और जैसे जैसे वो खुद से और दुनिया से दूर होता जाता है उसका चेहरा धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का कैनवास उसी के हाथों से घुलने लगा हो। और तब जब वो फाइनली जोकर बन जाता है तब उसके चेहरे का मेकअप बिल्कुल परफेक्ट और कंट्रोल हो गया था, एकदम परफेक्टली क्योटिक, जैसे पहली बार उसने अपने चेहरे को नहीं अपनी रूह को पेंट किया हो। क्योंकि मूवी में जोकर का मेकअप जॉकिन ने अपने हाथों से डिजाइन किया था और जानबूझकर ये डिटेल डाली ताकि बिना कुछ कहे हर फ्रेम में ऑथर की तबाही दिख सके, उसका चेहरा एक मिरर बन जाए जिसमें तुम उसका पेन देख सको और शायद अपना भी। जोकर मूवी में जो गॉथम सिटी हम देखते हैं वो कोई शाइनी सुपर हीरो की सिटी नहीं थी, ना उसमें कोई स्क्रैक रैपर था, ना ग्लैमर और ना ही किसी बिलबोर्ड में चमक। ये गॉथम सिटी 1970 के न्यूयॉर्क का थका हारा चेहरा था और ये सब कुछ सेट पर डिजाइन नहीं हुआ था। इस लुक को रियल फील देने के लिए फिल्म के मेजर हिस्से को न्यूयॉर्क के ब्रोनिक्स और ब्रुकलिन में शूट किया गया, जहां कभी क्राइम पीक पर था। और इसी ग्रीडी गॉथम के बीच पड़ती है वो आइकॉनिक स्टेयर जिसका एड्रेस है 1165 शेक्सपियर एवेन्यू रोड और आज वो जगह जोकर स्टेयर्स के नाम से मशहूर हो चुकी है। हॉलीवुड में जब सुपर हीरो का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने एक्सप्लोजन, वीएफएक्स और 1000 करोड़ का बजट घूमने लगता है, लेकिन जोकर ने ये रूल तोड़ दिया। सिर्फ 55 मिलियन का बजट था जो किसी भी मार्वल या डीसी ब्लॉकबस्टर के कंपैरिजन में बहुत छोटा था। ना कोई फ्लाइंग हीरो था, ना कोई एलियन, ना कोई मल्टीवर्स, सिर्फ एक इंसान था, टूटा हुआ, अकेला और अंधेरों में जीता हुआ। और इसी सिंप्लिसिटी ने जादू किया। ऑडियंस ने केप और सीजीआई से ज्यादा ट्रुथ को चुना और इस फिल्म ने दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया बिना किसी सीक्वल और बिना किसी फ्रेंचाइज के। हर शॉट मिनिमल था लेकिन मीनिंग से भरा हुआ, जो किसी हाईटेक इफेक्ट से नहीं, एक्टर के दर्द और डायरेक्शन के विजन से आई थी। जोकर एक प्रूफ है कि स्टोरी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है और इसीलिए जॉकिन फिनिक्स ने जोकर के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता। और इसके साथ ही इस मूवी को 11 नॉमिनेशन भी मिले, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल मूवी का भी नॉमिनेशन था। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आगे अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।